हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ टैबलेट डोजेस फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स गो। सो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली टैबलेट्स आर। टैबलेट डोजेस फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है। बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे कवर करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरी कंप्लीट डेफिनेशंस आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, दैट यू कैन क्लियरली सी ओवर द स्क्रीन। हम यहाँ पे सिर्फ इस कंसेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में टैबलेट्स कितने टाइप की होती हैं, इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टैबलेट जो रहती है, सबसे पहले जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म में पढ़ लिया है, टैबलेट्स जो होती है हमारी, ये होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्यों? ये दिखने में क्या होती है? सॉलिड होती है। और ये होती है यूनिट डोजेस फॉर्म। एक टैबलेट में जितनी ड्रग की क्वांटिटी पेशेंट को चाहिए वो हमने डाल रखी है, तो इट कंटेन्स यूनिट डोज, सिंगल डोज। एक टैबलेट में एक डोज प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। अब टैबलेट जो होती है ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, जिसमें आपकी ड्रग और एक्सिपिएंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी आप सब जानते हो डोजेस फॉर्म जो होती है, इसमें जो टैबलेट है इसमें ड्रग और एक्सिपिएंट दोनों हमारे प्रेजेंट होंगे। इन दोनों को हमने मिक्स किया होगा और फाइनली जब हम इन दोनों को मिक्स करके उसे कंप्रेस कर देते हैं, उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं पाउडर के ऊपर। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे वो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं और एक वो शेप ले लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टैबलेट। फिर से डेफिनेशन मैं आपको समझाने जा रही हूँ। टैबलेट जो है वो ऐसी डोजेस फॉर्म है जिसमें हमने ड्रग और एक्सिपिएंट्स दोनों डाले होते हैं। दोनों को हम लोग अच्छे से मिक्स करते हैं बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। एक प्रोसीजर दिया होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हैं। डिफरेंट एक्सिपिएंट्स और ड्रग को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? टैबलेट पंचिंग मशीन रहती है जिसकी हेल्प से हम लोग टैबलेट बनाते हैं। उस मशीन में इस पाउडर को डाल देते हैं और उसके ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे और कंप्रेस हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर शेप उनको मिल जाएगी। एंड फाइनली वी कॉल दिस फॉर्म इज टैबलेट डोजेस फॉर्म। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स के फायदे क्या है? आपने देखा होगा सबसे पहले कोई मेडिसिन अगर आपके माइंड में आती है तो वो होती है टैबलेट, फिर कैप्सूल्स, फिर सिरप, फिर एवरीथिंग। ओके, बट सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डोजेस फॉर्म है वो कौन सी है? हमारी टैबलेट। तो इसके क्या फायदे हैं? सो वेरी फर्स्ट एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्यूरेट डोज। जो टैबलेट्स हमारी होती हैं, जैसे हमने पढ़ा, यूनिट डोज इसमें प्रेजेंट होती है। पेशेंट को जितनी डोज एक बारी में लेनी है उतनी हमने टैबलेट में डाल रखी है, इनकॉर्पोरेट कर रखी है। तो डोज गलत, कम या ज्यादा होने के चांसेस क्या है? जीरो, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वांटिटी जितनी ड्रग की चाहिए वो हमने ड्रग में इनकॉर्पोरेट कर रखी है। डोज देखो जो होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सही से लें। अगर ड्रग की डोज हमने कम ली, क्या होगा? ड्रग हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी। और अगर हमने ड्रग की डोज जरूरत से ज्यादा ले ली, देन वो क्या करेगी? हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। तो जो ड्रग की डोज है दैट शुड बी एक्यूरेट। सो टैबलेट के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो एग्जैक्ट डोज होती है ड्रग की वो हमने डाल दी होती है अपनी डोजेस फॉर्म में। सो सेकेंड एडवांटेज, ईज ऑफ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मतलब है? इस केस में पेशेंट इजीली टैबलेट को अपने आप खा सकता है। जैसे कि आप जानते हो इंजेक्शन के केस में पेशेंट अपने आप इंजेक्शन नहीं ले सकता, बट इस केस में टैबलेट को पेशेंट इजीली अपने आप एडमिनिस्टर्ड ले सकता है। सो दिस इज सेकेंड एडवांटेज। थर्ड इज ईज ऑफ हैंडलिंग। टैबलेट्स को हैंडल करना बहुत ही
ईज़ी रहता है अगर हम कंपेयर करें और डोज़ेज़ फॉर्म्स के साथ। एक तो टैबलेट्स का वेट कम रहता है, सेकंड थिंग जैसे लिक्विड डोज़ेज़ फॉर्म के केस में क्या है, लिक्विड की बॉटल अगर खुल गई, क्या होगा सारी की सारी डोज़ेज़ फॉर्म गिर जाएगी और उसका वेट भी ज़्यादा रहता है, कैरी करना भी उसे मुश्किल रहता है। बट टैबलेट के केस में वो प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती, जिसे हम ईज़िली कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। सो दैट मीन्स ईज़ ऑफ हैंडलिंग। फोर्थ इज अट्रैक्टिव अपीयरेंस। यस, टैबलेट्स हमारी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, जो दिखने में काफ़ी एलिगेंट लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। फिफ्थ वन इज मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म। अगर हम बाकी डोजेस फॉर्म के साथ इसे कंपेयर करें, बाकी मीन्स लिक्विड, गैशियस और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, उनके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें टैबलेट को, तो जो टैबलेट्स हैं हमारी, दीज आर द मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म। ऐसा क्यों है? स्टेबल मीन्स ये लंबे टाइम तक हमारी क्या रहती है, स्टेबल। हमारा प्रोडक्ट क्या रहता है, क्वालिटी मेंटेन करके रखता है, प्रोडक्ट हमारा खराब नहीं होता। ऐसा क्यों? बिकॉज टैबलेट्स जो हैं दीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब देखो, सॉलिड और लिक्विड को अगर कंपेयर करें, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के केस में क्या रहता है, हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है हमारी फॉर्मुलेशंस में। अब वाटर प्रेजेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्रोडक्ट में एंटर करके उसे खराब कर देंगे। आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। बट वो प्रॉब्लम हमारी टैबलेट्स के केस में नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। सो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म एज कंपेयर टू अदर। Now, the last advantage, easy to mask bitter taste or unpleasant odor of the drug. Yes, बहुत मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर देयर जिनका टेस्ट क्या रहता है, बहुत ही बिटर टेस्ट रहता है, और उनकी जो स्मेल, जो ऑर्डर है, वो इतना अनप्लेजेंट रहता है कि हमारा जो पेशेंट है उसको इजीली नहीं ले सकता। उसे वो, उसका टेस्ट बहुत कड़वा लगता है या उसकी स्मेल ऐसी है कि वो उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम मेनली कहाँ आती है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन। जब हमें मेडिसिन किसे देनी है, चिल्ड्रन को, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी टैबलेट्स की क्या कर देते हैं, कोटिंग। टैबलेट को कवर कर देंगे विद अ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग। अब टैबलेट को जब आपने कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर, अब उसके ऊपर एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से जो टैबलेट का बिटर टेस्ट है वो क्या हो गया, कवर हो गया। और जो उसकी अनप्लेजेंट स्मेल थी वो भी क्या होगी, कवर हो गई। एंड ऑल्सो यू कैन डू शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग करने से आपकी जो टैबलेट है उसके ऊपर शुगर की कोटिंग हो जाती है, और इसका टेस्ट क्या हो जाता है, स्वीट हो जाता है। सो विच इज इजी टू गिव टू योर patient, especially in case of children. Now next is disadvantages of tablets. So number of advantages are there, but along with that some disadvantages are also associated with tablets. So number one, not suitable for children and unconscious patients. अभी हमने पिछले केस में क्या पढ़ा कि जब हमें चिल्ड्रन को देनी पड़ती है टैबलेट, तो स्पेशली जब उसका टेस्ट बिटर है तो वो नहीं ले सकते। बट चिल्ड्रन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट सूटेबल, मीन्स चिल्ड्रन जो, जिनकी एज बहुत ही कम होती है, यू कैन से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो उस केस में चिल्ड्रन हमारे टैबलेट्स को इजीली नहीं, उन्हें नहीं पता चलता टैबलेट को कैसे खाना है, हाउ टू स्वेलो द टैबलेट, राइट। सो उस केस में, और सेकेंड इज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अनकॉन्शियस मीन्स जो होश में नहीं है, हु आर बेड रिडन, जो खुद टैबलेट खा नहीं सकते, उस केस में टैबलेट हम लोग उन्हें नहीं दे सकते। सो इन दैट केस हमें अल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म चूज करनी पड़ती है, वी गो फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म। जैसे अब जो बच्चे रहते हैं उन्हें सिरप, सस्पेंशंस देना इजी रहता है एज कंपेयर टू टैबलेट। ओके, एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज, समटाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई। यस, सिंपल टैबलेट देनी है सो इट्स इजी, बट जिस केस में हमें टैबलेट्स की कोटिंग करनी पड़ जाती है, नाउ कोटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ पे जनरली आप यही समझो कि उस केस में जो हमारी टैबलेट्स रहती है उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई चली जाती है, उनके रेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दैट बिकम्स एक्सपेंसिव। Okay, and last disadvantage is some drugs causes gastric irritation when given in conventional tablet form.
अब टैबलेट है, ऑब्वियसली थ्रू माउथ तुम लोग जब टैबलेट को लोगे वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? दैट गोज इनटू द स्टमक। बट कुछ ड्रग्स ऐसी रहती हैं जो कि स्टमक में जाके हमें इरिटेशन, दैट मीन्स नोन एज गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज करती है। स्टमक में जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है वहां पे जाके इरिटेशन कॉज करती है। तो उस केस में हम लोग ऐसी ड्रग्स को टैबलेट की फॉर्म में नहीं दे सकते। These are the certain disadvantages of tablets. So now, our main topic, actually types of tablets. So types of tablet, that is categorized into four categories. Number one, on the basis of tablets which are given through oral route. Tablets ingested orally, जिनको हम लोग खाते हैं through mouth जो दी जाती है. सेकेंड कैटेगरी टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, जिसको माउथ में प्लेस किया जाता है. हम उसे इंजेस्ट करके खा के स्टमक में नहीं लेके जा रहे, उन टैबलेट्स को हम लोग ओरल कैविटी माउथ में प्लेस करते हैं. थर्ड कैटेगरी टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स. इसके अलावा मतलब माउथ ओरल कैविटी के थ्रू और कौन से रूट है जिनके थ्रू हम टैबलेट्स दे सकते हैं. And the fourth category is tablets used to prepare solutions. Yes, कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जिनको पेशेंट को देने से पहले उसका क्या उसे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. अब इन सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वन, टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, जिनको थ्रू माउथ. दिस इज द बेसिक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है टैबलेट की. टैबलेट लो, पानी लो, टैबलेट को खाओ, इंजेस्ट करो, स्वेलो करो, दैट गोज इनटू योर स्टमक. ओके, अब ये जो टैबलेट्स रहती हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की है. सो अंडर दिस कैटेगरी द वेरी फर्स्ट वन इज कंप्रेस्ड टैबलेट्स. सबसे सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टैबलेट जो मोस्टली पेशेंट्स यूज करते हैं. और इन टैबलेट्स के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती. सिंपली करना क्या है, ड्रग लेनी है, एक्सीपियंट्स लेने हैं, उनको मिक्स करना है. मिक्स जब वो अच्छे से हो जाएंगे फिर उस पे फोर्स अप्लाई करके उसे कंप्रेस कर देना है. कंप्रेस करने के बाद आपकी टैबलेट बन जाएगी. कंप्रेस्ड टैबलेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे और एक पर्टिकुलर शेप उनको मिल जाएगी विच इज नोन एज टैबलेट. अब टैबलेट्स भी डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होती है. दैट इज इन सर्कुलर शेप, इन फ्लैट शेप, इन डिस्क शेप, इन एम्बेलिकल शेप. आपने देखा होगा टैबलेट्स डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल रहती है. तो वो डिपेंड करता है कि जो आपकी टैबलेट कंप्रेशन मशीन है, जिसे हम टैबलेट पंचिंग मशीन भी बोलते हैं, उसमें हमने डाई किस शेप की लगा रखी है. डाई इज अ पार्ट ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन. जिस शेप की हमारी डाई होगी उसी शेप की टैबलेट हमारी बन के आएगी. ओके, सो कंप्रेस टैबलेट्स बनाने के लिए हम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं. ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड. ये तीन मेथड्स हैं. इनमें से आप कोई भी मेथड फॉलो करके अपनी टैबलेट्स बना सकते हो. वेरी सिंपल एग्जांपल इज डिस्प्रिन, Crocin. Number of tablets are there which are available in the market are simple compressed tablets. Now second is multiple compressed tablets. अब ये देखो नाम तो सेम ही है, कंप्रेस्ड टैबलेट ही होगी पर मल्टीपल. अब इसका क्या मीनिंग है ये देख लेते हैं. सो ये जो टैबलेट्स रहती है यहाँ पे एक बार, मल्टीपल मीन्स नंबर ऑफ टाइम, कई बार आपने एक बार टैबलेट कंप्रेस कर ली, उसको आप दोबारा से कंप्रेस करते हो. एक टैबलेट बन चुकी है ऑलरेडी. मीनिंग समझो पहले टर्म का, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स. एक टैबलेट ऑलरेडी बन चुकी है, उसको दोबारा से कंप्रेस किया जा रहा है. सो दीज टैबलेट्स इंक्लूड मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल. एक से ज्यादा बार उसे कंप्रेस किया जा रहा है. और ये टैबलेट्स बनाई कब जाती है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? जब एक सिंपल प्रोसीजर से ड्रग और एक्सीपिएंट्स को मिक्स किया, टैबलेट बन रही है, तो हम ये वाली टैबलेट कब बनाते हैं? सो दीज टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन, हम कब बनाई जाती है, जब हम कोई दो ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में जिनकी आपस में बनती नहीं है, विच आर इनकम्पेटिबल विद ईच अदर. मीन्स वो आपस में अगर मिक्स करोगे आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. बट या ऐसा हो सकता है एट द सेम टाइम आपको दो टाइप की ड्रग्स पेशेंट को देनी है. अब वो दोनों ड्रग्स आपस में मिक्स नहीं होती,
उनकी आपस में नहीं बनती, दे आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, तो उस केस में हम उनको एक साथ कैसे दे सकते हैं? तो उस केस में जो सॉल्यूशन है हमारे पास, दैट इज मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ओके, और सेकंड इज कि जब हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग लंबे टाइम तक इफेक्ट शो करे, टू प्रोवाइड प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, उस केस में भी हम लोग क्या बनाते हैं? मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। अब ये फर्दर दो टाइप्स की रहती हैं, एक होती है लेयर्ड टैबलेट, दूसरी होती है कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। लेयर टैबलेट सिंपली व्हाट इज दिस, आपने एक टैबलेट बना ली, टैबलेट बनाने के बाद जो सेकेंड ड्रग मटेरियल होगा, एक एक जो ड्रग है, एक आपकी जो एपीआई है, उसकी आपने टैबलेट बना ली, अब दूसरा पाउडर जिसकी इसके साथ नहीं बनती, विच इज इनकम्पेटिबल, अब उसे इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर रखी है जिसमें आप देख सकते हो एक ब्लू कलर का पाउडर आपको दिखेगा और एक व्हाइट कलर का दिखेगा। ब्लू एक सेपरेट लेयर है जिसके ऊपर हमने व्हाइट कलर के पाउडर को कंप्रेस कर दिया है, मतलब ब्लू कलर वाली टैबलेट पहले बन गई, बनने के बाद उसके ऊपर फिर हमने सेकंड पाउडर डाला और उसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, तो उसने एक सेपरेट लेयर बना दी। अब देखो, दोनों को हमने मिक्स भी नहीं किया, बट एक साथ अब एक टैबलेट भी हमारी बन गई। दिस इज कॉल्ड लेयर टैबलेट, बिकॉज इसमें हमें दो लेयर्स दिख रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंप्रेशन कोटेड टैबलेट। अब इस केस में, अब लेयर टैबलेट के केस में एक टैबलेट बन चुकी है, उसके ऊपर दूसरी लेयर बन गई। कंप्रेशन कोटेड के केस में एक टैबलेट हमारी बन चुकी है, बट उसके ऊपर ऊपर नहीं एक लेयर बनेगी, उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी अराउंड द टैबलेट। लेयर टैबलेट के केस में एट द टॉप, बट कंप्रेशन कोटेड टैबलेट के केस में अराउंड द टैबलेट, एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। ब्लू कलर की टैबलेट आपकी सेंटर में है, उसके आसपास चारों तरफ आपका जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो उसके आसपास कवर कर लिया है उसने इसे कंप्लीटली। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लेयर्ड टैबलेट मींस एक टैबलेट बन चुकी है, उसके ऊपर एट द टॉप दूसरी ड्रग हमारी कंप्रेस कर दी हमने। कंप्रेशन कोटेड टैबलेट के केस में सिर्फ टॉप पे नहीं होगी लेयर, उसकी चारों तरफ अराउंड दी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टैबलेट, उसके चारों तरफ उसकी कोटिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। नाउ थर्ड कैटेगरी है जो टैबलेट की, दैट इज कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, एज द नेम इंडिकेट, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके ड्रग को स्लोली स्लोली धीरे धीरे रिलीज करती है, और ये जो टैबलेट्स रहती है ये बहुत लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, सो दीज टैबलेट्स रिलीज ड्रग स्लोली इन अ कंट्रोल्ड मैनर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत देर तक ये एक आपने टैबलेट ली, वो बॉडी में जाएगी, एकदम से ड्रग रिलीज नहीं कर देगी, धीरे धीरे वहां जाके बॉडी में आपकी ड्रग टैबलेट में से ड्रग रिलीज होगी और अपना इफेक्ट शो करेगी, और जो वो इफेक्ट होगा दैट इज फॉर प्रोलॉन्ग्ड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स को और हम लोग किस टर्म से जानते हैं? दैट इज नोन एज प्रोलॉन्ग रिलीज, extended release or sustained release tablets. Now fourth category is film coated tablets. फिल्म कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं? कुछ नहीं, सिंपल आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट्स, सिंपल टैबलेट होंगी, बस उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी होगी पॉलीमर की, एक थिन लेयर, बहुत ही पतली लेयर आपकी टैबलेट के ऊपर आ जाएगी, जिससे उसने कवरिंग कर देगा जो आपकी नॉर्मल टैबलेट को। दिस इज कॉल्ड फिल्म कोटेड टैबलेट। सो सिंपल टैबलेट, compressed tablets but coated by a polymer that form a thin layer around the tablet. This is called film coated. अब टैबलेट्स को कवर करते क्यों है? सिंपल, जब हमारी टैबलेट का जो टेस्ट है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन एडवांटेजेस, टैबलेट का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, ड्रग का टेस्ट बहुत ही बिटर है, या उसकी जो स्मेल है, जो ऑर्डर है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है, पेशेंट इजीली उसे नहीं ले सकता, तो उस केस में हम लोग उसकी कोटिंग कर देंगे जिसकी हेल्प से उसका जो बिटर टेस्ट है वो कवर हो जाएगा और पेशेंट उसे इजीली ले सकता है। तो जिससे जिसके साथ हम कोटिंग करते हैं टैबलेट की, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ओके, सो पॉलीमर के एग्जांपल, नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर देयर,
which we can use for film coated tablets. नाउ नेक्स्ट इज शुगर कोटेड टैबलेट्स. नाम से ही पता चल रहा है टैबलेट की कोटिंग कर रखी होगी हमने शुगर के साथ. ओके, सो ये भी टैबलेट्स क्या होती है, कंप्रेस टैबलेट सेम है जैसे फिल्म कोटेड टैबलेट्स है, सेम वैसे ही होती है. बस डिफरेंस क्या है, उस वो जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है वो टेस्टलेस होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता. बट शुगर कोटेड टैबलेट्स, जब कोटिंग हमने किसके साथ कर रखी है, शुगर के साथ, तो इन टैबलेट्स का जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, स्वीट टेस्ट. ओके, और सेकंड डिफरेंस क्या है, शुगर कोटेड टैबलेट्स जो होती है वो दिखने में ज्यादा एलिगेंट, मोर एलिगेंट देन फिल्म कोटेड टैबलेट, ज्यादा सुंदर होती है. मींस पेशेंट्स को ये अट्रैक्ट करती है क्योंकि दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर. यहाँ पे शुगर कोटेड टैबलेट्स आप देख सकते हो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से ये दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है देन फिल्म कोटिंग. और एक थर्ड डिफरेंस क्या है, फिल्म कोटिंग टैबलेट्स जो होती हैं उनका जो वेट है वो कम रहता है, बट शुगर कोटेड टैबलेट्स का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है. और शुगर कोटिंग जो होती है इसके मेन 4 स्टेप्स रहते हैं जो हमें एक एक करके परफॉर्म करने होते हैं. सबसे पहला स्टेप रहता है सील कोटिंग, देन सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग, एंड लास्ट स्टेप इज पॉलिशिंग. नाउ नेक्स्ट टाइप इज च्यूएबल टैबलेट्स. नाम से पता चल रहा है ये वो टैबलेट्स है जिसे हम लोग क्या करेंगे, चबाना है हमें. ठीक है, सो ये टैबलेट्स क्या होती है, जैसे ही हम आप इसे टैबलेट्स को माउथ में रखोगे, आपको विद द हेल्प ऑफ टीथ यू हैव टू च्यू दिस टैबलेट्स. चबाना है फिर हमें इसे खाना है. ओके, सो ये जो टैबलेट्स रहती है दिखने में बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है और क्रीमी बेस. देखो अगर इसका टेस्ट अच्छा होगा तभी तो पेशेंट इसे चबा पाएगा ना, अगर टेस्ट ही इसका बेटर हुआ तो पेशेंट इसे नहीं लेगा. तो ये टैबलेट्स जो रहती हैं दे हैव क्रीमी बेस विच इज जनरली फ्लेवर्ड एंड कलर. और ये टैबलेट स्पेशली डिजाइन करी जाती है फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट्स जिन्हें टैबलेट को खाना नहीं आता. इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट्स तो वो क्या करेंगे, इस टैबलेट को लेंगे, चबाएंगे, दैट इज इजी टू इंजेस्ट. ओके, और इस टैबलेट के केस में हमें कोई भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब उसे तोड़ने के लिए जो हेल्प करते हैं वो तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब इस टाइम टैबलेट को तोड़ कौन रहा है, हम अपने आप टैबलेट को चबा के विद द हेल्प ऑफ टीथ हम उसे खुद ही डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं. सो देयर इज नो एनी नीड टू ऐड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट. एग्जाम्पल, एंटासिड टैबलेट्स, विटामिन सी टैबलेट्स. नाउ ये तो होगी फर्स्ट कैटेगरी. नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी, टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, जिसको हम लोग माउथ में प्लेस करते हैं, ओरल कैविटी. सो नंबर 1 इज बक्कल टैबलेट. बक्कल कैविटी दैट मीन्स टैबलेट्स जिसे हम कहाँ प्लेस करते हैं, बिटवीन चीक एंड गम्स, टीथ. जैसे हम टॉफी खाते हैं ना, अपनी चीक और टीथ के बीच में उसे रख देंगे, वहीं पे उसे प्लेस करेंगे और वहां पे धीरे धीरे ड्रग आपकी रिलीज होती रहेगी और एब्जॉर्ब होके अपना इफेक्ट शो करेगी. इस केस का फायदा क्या है, ड्रग आपके स्टमक में नहीं जाएगी, ड्रग आपके लीवर में नहीं जाएगी. लीवर में जाएगी तो मेटाबोलाइज हो जाती है. हाफ ऑफ योर ड्रग गेट वेस्टेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद लीवर. ओके, लीवर में क्या हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. बट इस केस में वो चीज नहीं होगी, ड्रग आपकी बक्कल कैविटी में ही रिलीज होके एब्जॉर्ब होएगी और अपना इफेक्ट शो करेगी. ऑल्सो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि स्टमक में यू नो एसिड इज देयर, एसिड के कांटेक्ट में जाके कुछ ड्रग्स आपकी होती है जो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. तो उन्हें हम लोग बक्कल टैबलेट्स की फॉर्म में अगर देंगे तो वो स्टमक में नहीं जाएंगी और वो क्या रहेंगी, स्टेबल. नाउ सेकेंड इज सबलिंगुअल टैबलेट्स. सबलिंगुअल टैबलेट्स वो टैबलेट्स जिसे हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, अंडर द टंग, जीभ के नीचे जिसे प्लेस करते हैं. ना तो इसे हमें निगलना है ना ही इसे चबाना है, जस्ट इस टैबलेट को लेके आपको अपनी टंग के नीचे प्लेस करना है. दीज टैबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग, वहां प्लेस करना है. जैसे वहां प्लेस करोगे वो टैबलेट जो होगी वहां पे डिसॉल्व होके धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगी और इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू फाइन ब्लड कैपिलरीज अंडर द टंग.
आपकी टंग के नीचे ब्लड कैपिलरीज होती है जिसके थ्रू आपकी ड्रग इमीडिएटली एब्जॉर्ब होके अपना इफेक्ट शो करेगी. And this route is generally used in case of angina, in case of heart attack. Okay, then patient feels some kind of pain in the heart. In that case, जब हमें लगे कि there is chances of heart attack, in that case nitroglycerin tablets, these are given through this route, placed under the tongue. पेशेंट की जीभ के नीचे आप इसे प्लेस कर देते हो और ड्रग वहां से इमीडिएटली रिलीज होती है और अपना इफेक्ट शो करती है. सो यू कैन सेव अ पेशेंट. और हाँ जी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बोथ रूट्स, टैबलेट given through buccal route and sublingual route. You can see in this picture buccal tablet placed between the cheek and the teeth, sublingual tablet placed under the tongue. Next is lozenges. Lozenges are, अब सिंपली हमें खांसी है, हमारा गला खराब है, हम लोग क्या ले लेते हैं? विक्स, just strepsil. Okay, what are these? These are lozenges. सिंपल एग्जाम्पल जिससे आप इजीली समझ सकते हो, ये डिस्क शेप टैबलेट्स रहती है जिसमें ड्रग होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है और शुगर बेस. उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, जस्ट लाइक कैंडी, जस्ट लाइक अ टॉफी. आप लोग इसे लेते हो और अपने माउथ में प्लेस करते हो और धीरे धीरे से क्या होता है, वो ड्रग उसमें से रिलीज होती जाती है और आपके गले में क्या होता है, आपको सूदिंग इफेक्ट, आपको रिलैक्स फील होता है इन केस ऑफ ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट. आपका गला खराब है और आपको खांसी है, उस केस में हम लोग क्या लेते हैं? विक्स या स्ट्रेप्सिल. वी हैव टू जस्ट प्लेस इट इन द माउथ, in the oral cavity. It get dissolved slowly and give relief by releasing the drug. So lozenges, simple, you can remember it by the example of Vicks or Strepsil. Next is dental cones. As the name indicate, dental means something is related with the teeth. So ये वो टैबलेट्स हैं जिसको जब हम क्या होता है, इन केस ऑफ टूथ इन्फेक्शन, हम लोग क्या मान लो किसी पेशेंट का क्या है, टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवाने के बाद वहां पे क्या बन जाती है? कैविटी, एम्प्टी सॉकेट जिसको बोलते हैं, कैविटी, एम्प्टी स्पेस इज देयर. अब देखो, आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन हम चाहते हैं कि वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रो ना करे. बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन. तो उसे रोकने के लिए वो जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसे हम लोग टूथ कैविटी बोलते हैं, हम वहां पे क्या इंसर्ट कर देते हैं? डेंटल कोन्स. दीज आर सिंपल कंप्रेसिबल टैबलेट्स जिसको हम लोग एम्प्टी सॉकेट में प्लेस कर देते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो. These produces local effect. Local effect मतलब जिस एरिया पे इसे अप्लाई करा गया है ये वहीं पे इफेक्ट शो करती है. तो जनरली कौन सी ड्रग्स हैं जिनको हम डेंटल कोन्स के थ्रू देते हैं? दीज आर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो कि रोकती है कि बैक्टीरिया उस एरिया में ग्रो ना करे, सो टूथ इन्फेक्शन ना हो. So these are dental cones. Now third category is tablets given by other routes. इनके अलावा अदर रूट्स कौन से हैं जिसके थ्रू हम टैबलेट्स देते हैं? सो वन इज इम्प्लांटेशन टैबलेट्स. तो ये वो टैबलेट्स हैं जिनको हम लोग स्किन के अंडर प्लेस करते हैं. अब आप सोचोगे स्किन के अंडर कैसे प्लेस करना है? देखो, स्किन की 3 लेयर्स रहती हैं. सबसे टॉप की जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, सेंटर की लेयर रहती है डर्मिस और थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर रहती है हमारी हाइपोडर्मिस. तो ये वो टैबलेट्स है जिनको हम लोग, जो हमारी डीपर लेयर होती है दैट इज हाइपोडर्मिस, जिसको बोलते हैं सबकुटेनियस लेयर ऑल्सो, थर्ड लेयर जो रहती है हमारी स्किन की, वहां पे इस टैबलेट को प्लेस कर देते हैं. अब कैसे करेंगे? टॉप लेयर तो माना कि ऊपर लगा दिया, बट थर्ड लेयर तक कैसे पहुंचेंगे? दैट इज बाय फॉलोइंग माइनर सर्जरी. माइनर सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो करके डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस टैबलेट को आपकी स्किन के अंडर डीपर लेयर में प्लेस कर देते हैं और ये टैबलेट वहां पे स्टिक रहेगी और वहां से ड्रग आपकी धीरे धीरे रिलीज होके अपना इफेक्ट शो करेगी और बहुत लंबी समय तक ये टैबलेट्स अपना इफेक्ट शो करती है. दैट इज फॉर मंथ्स और ईयर्स. कुछ महीनों तक ये ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है. पेशेंट को हर रोज टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है.
These are sterile tablets. Sterile means completely free from any kind of microorganisms. ये टैबलेट जो रहती है बहुत ही स्टेराइल है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, कोई भी कंटेमिनेशन इसमें नहीं होती। और ये जो टैबलेट्स है जनरली इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोनल प्रेपरेशंस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। स्किन के अंदर टैबलेट को प्लेस कर दिया जाता है जहाँ पे रह के ड्रग हमारी धीरे धीरे रिलीज होती है और लंबे टाइम के लिए इफेक्ट शो करती है। Now the second category is vaginal tablets. These tablets are placed in the vaginal cavity, in vagina. Okay, तो अनकोटेड टैबलेट्स रहती है, कोई भी कोटिंग नहीं होती, और इसको हम लोग वेजाइना में प्लेस कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं इन टैबलेट्स को। ये टैबलेट्स यूज कब करी जाती हैं? These tablets are used to treat vaginal infection. When infection get caused in the vagina, then these tablets are inserted to produce local effect. Again, local effect means जिस एरिया में इसे यूज किया गया है वहीं पे इफेक्ट शो करना. So these are also known as vaginal inserts because vaginal cavity में इसे insert किया जाता है, so we call it vaginal inserts. Now, fourth category of tablets are tablets used to prepare solutions. So, first ये वो tablets है जिसको यूज करने से पहले इसे liquid form में convert किया जाता है, इनका solution बनाया जाता है. So, the very first one is effervescent tablets. Effervescent tablets वो टैबलेट्स जिसमें हमारी ड्रग प्रेजेंट होती है, ड्रग के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। ड्रग तो होगी होगी, उसके साथ साथ उसमें ऑर्गेनिक एसिड भी प्रेजेंट होगा और सोडियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होगा। अब ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड भी हो सकता है, टार्टरिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं। अब एफर्विसेंट का मतलब क्या होता है? दीज टैबलेट्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद वाटर दे शो, दे प्रोड्यूस एफर्विसेंस। एफर्विसेंस मीन्स बबल्स विल गेट प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इनो को पानी में डालते हो तो क्या होता है? बबल्स गेट प्रोड्यूस, एफर्विसेंस, वी कॉल इट एफर्विसेंस। सो ये टैबलेट्स जब वाटर के कांटेक्ट में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से लिबरेट होती है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और सिट्रिक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देयर इज लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एफर्विसेंस, वो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही वो गैस प्रोड्यूस होगी, हमारी टैबलेट एकदम से हो जाएगी ब्रेक, ब्रेक हो जाएगी, उसमें से ड्रग हमारी रिलीज आउट हो जाएगी, और जो कि फास्ट इफेक्ट शो करती है, इंस्टेंट इफेक्ट शो करती है। Okay, as you can see in the image also, glass of water is there in which we have placed our effervescent tablet. When it comes in contact with water, effervescence will get produced and it get dissolved immediately. Now we're ready to show its effect. Example, Disprin. Second type is dispensing tablets. ये वो tablets है जो आजकल यूज नहीं करी जाती। ओके, इनको और हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग टैबलेट्स। ये पेशेंट डायरेक्ट यूज नहीं करता, ये टैबलेट्स किसके लिए होती है? यूज्ड बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करता है? इन टैबलेट्स को यूज करके फिर फॉर्मुलेशन बना के पेशेंट को देता है। पेशेंट डायरेक्ट ये टैबलेट्स यूज नहीं करते। इन टैबलेट्स में क्या होता है? बहुत ही लार्ज क्वांटिटी होती है हमारी पोटेंट ड्रग्स की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा माइंड में, पोटेंट ड्रग्स क्या होती हैं? सो पोटेंट ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जिनकी जो बहुत ही कम डोज में इफेक्ट शो कर देती है, जो बहुत ही कम, इवन यू कैन से 2.5 mg, 5 mg। अब देखो ये क्वांटिटी कितनी कम है, 2.5 mg। इतनी कम क्वांटिटी में ये ड्रग क्या कर देती है? इफेक्ट शो कर देती है। अगर ये ड्रग की डोज ज्यादा ले ली पेशेंट ने, क्या होगा? इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। बट ये जो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होती हैं, इसमें ये जो पोटेंट ड्रग्स होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जिसे फिर फार्मासिस्ट, जिसे इसकी कंप्लीट नॉलेज है, वो यूज़ करता है, फिर पेशेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक
फॉर्मुलेशन बना के देता है। ओके, सो ये टैबलेट्स पेशेंट डायरेक्ट यूज नहीं करता, फार्मासिस्ट इन टैबलेट्स को यूज करके एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बना के पेशेंट्स को डिस्पेंस करता है। सो दीज टैबलेट्स आर नो लॉन्गर इन यूज नाउ। थर्ड कैटेगरी इज हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो कि हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये तो टैबलेट है, इसका इंजेक्शन कैसे देंगे? तो हम क्या करते हैं, इन टैबलेट्स को हम लोग जिस टाइम पेशेंट को देनी होती है, वो इंजेक्शन देना होता है, उस टाइम हम लोग इस टैबलेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और ये जो टैबलेट्स होती है, दीज आर वेरी हाईली वाटर सॉल्युबल। जैसे ही वाटर में डालोगे ये डिसॉल्व हो जाती है। बट इंजेक्शन देने के लिए जो हम वाटर यूज करेंगे, दैट शुड बी वाटर फॉर इंजेक्शन, विच इज नोन एज WFI। याद रखना ऑलवेज कि जब भी हम इंजेक्शन बनाते हैं, इंजेक्शन फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो जो हम वाटर यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन। तो करना क्या है, इस टैबलेट को हमें डिसॉल्व करना है इन वाटर फॉर इंजेक्शन। जैसे ही आप इसमें डालोगे, ड्रग हमारी हमारी टैबलेट इमीडिएटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। जब वो ड्रग कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई, फिर वो जो सोल्यूशन हमारा बन गया, देन हम थ्रू इंजेक्शन वो पेशेंट को दे देंगे। अब ये वाली टैबलेट्स भी वेरी लिमिटेड इन यूज, इनको भी ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज स्टेरिलिटी इश्यूज। मीन्स अब ये जो इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस होती है, ये बहुत ही 100% स्टेराइल प्रेपरेशंस होती है, इनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हम ये जो फॉर्मुलेशंस होती है, ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर इनमें किसी भी तरह की कंटेमिनेशन हुई, कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेशली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट हुआ, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाएगा और हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। सो दीज फॉर्मुलेशंस, स्पेशली इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस, शुड बी स्टेराइल। तो ये टैबलेट्स को हम कम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिलिटी इश्यूज। Now, the last one is tablet triturates. Now, these are small cylindrical shaped tablets. Small size tablets है जिनकी cylindrical shape होती है, और इसमें हमारी potent drug होती है in small quantity. Potent drugs already मैंने discuss करके आपको बता दिया, those drugs which show therapeutic effect in very small dose. कम से कम डोज में जो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके देती हैं, उन्हें बोलते हैं पोटेंट ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, स्मॉल टैबलेट्स हैविंग सिलेंड्रिकल शेप विच कंटेन पोटेंट ड्रग्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही ये टैबलेट्स आती हैं, ये डिसॉल्व कर जाती हैं और शो इट्स इफेक्ट। और दीज टैबलेट्स आर टेकन orally through oral route. So this is all about the all different types of tablets which are categorized in 4 categories, and all we have discussed one by one. I hope all the points related to the tablet dosage forms are clear to everyone through this video. In the next video, we will continue with some more important topics of pharmacy. Stay connected. Thank you.